कभी कभी सुमनिमा जिद पकड़कर बहस भी करने लगती थी। एक दिन दोपहर की गर्मी में कोशी नदी का किनारा तप रहा था। जंगल के पक्षी पेड़ों की घनी शाखाओं में फुदकते हुए खेल रहे थे। शमी के पेड़ की छाया में रंग बिरंगे पक्षी इधर उधर उड़ते हुए आनंद ले रहे थे। हमेशा की तरह पेड़ की छाया में बैठकर सोमदत्त और सुमनिमा बातचीत कर रहे थे। सुमनिमा कह रही थी, गर्मी का मौसम बड़ा आलस से भरा होता है। मन में न जाने कैसी कैसी बातें आती रहती हैं, जैसे रेत से उठती हुई गर्म भाप। तुम्हें ऐसा नहीं लगता सोमदत्त? सोमदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुमनिमा फिर बोली, क्या सोच रहे हो सोमदत्त? फिर भी सोमदत्त चुप रहा। सुमनिमा ने अंगड़ाई ली। सोमदत्त ने देखा कि उसके शरीर में यौवन के लक्षण और स्पष्ट हो रहे हैं। एक पल के लिए उसे लगा कि वह सुमनिमा से कहे कि अपना शरीर ढक ले, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। तभी उनका साथ छोड़कर भटका हुआ एक सफेद कबूतर धूप से थका हुआ शमी के पेड़ में छाया ढूंढते हुए फड़फड़ाकर एक डाल पर बैठने लगा। अचानक आलस से त्याग कर सुमनिमा बोली, देखो देखो सोमदत्त, कितना सुंदर कबूतर है। इसके पैर लाल हैं और आंखें भी लाल हैं। सोमदत्त की नजर कबूतर तक पहुंचने से पहले ही आकाश से जैसे अचानक प्रकट हुआ एक बाज तेजी से झपटता हुआ उस कबूतर पर टूट पड़ा। लेकिन उसी क्षण सोमदत्त के हाय की पुकार से बाज का ध्यान भंग हो गया। डर के मारे बेहोश हुआ कबूतर पेड़ से गिरकर उनके पास आ गया और बाज उड़ गया। सोमदत्त ने कबूतर को उठाकर प्यार से सहलाना शुरू किया। सुमनिमा बोली, कितना सुंदर सफेद कबूतर है ना? कितने प्यारे इसके पैर हैं। लेकिन सोमदत्त का ध्यान उसकी सुंदरता पर नहीं था। उसने कहा, आह, इसकी जान बच गई। सुमनिमा का आलस्य अब पूरी तरह गायब हो चुका था। उसने एक तरह की स्फूर्ति महसूस की। सोमदत्त को कबूतर को इस तरह सहलाते देखकर वह तिरछी नजर से उसे देखने लगी और चंचलता से बोली, लेकिन बेचारा, बाज की जान नहीं बची। किसी छोटी सी बात पर उनके बीच बहस शुरू हो गई। सुमनिमा ने भी न जाने क्यों आज अपनी जिद नहीं छोड़ी। शुरुआत में तो वह मजाक कर रही थी, लेकिन जब सोमदत्त भावुक होकर उसे समझाने लगा और बार बार कहने लगा, तुम कुछ नहीं समझती, तब सुमनिमा भी क्रोधित हो गई। उसने कहा, तुम भी नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते। अपने ही आवेश से वह एक पल को चकित हुई, लेकिन जिद नहीं छोड़ी। फिर बोली, अच्छा, मान लिया तुम्हारी राजा शिबी की कहानी, उससे क्या हुआ? तुम जिस अहिंसा की इतनी बड़ी बात करते हो, वह उस कहानी में कहां दिखती है? मैं तो तुम्हारी बात समझ ही नहीं पाती। शिबी ने तुमसे ज्यादा बस इतना समझा कि बाज को भोजन चाहिए और उसका भोजन छीन लेने के बाद उसे दूसरा भोजन भी देना चाहिए। उसने कबूतर के बराबर अपने शरीर का मांस काटकर बाज को दिया। तुमने तो इतना भी नहीं किया सोमदत्त, लेकिन अगर कर भी देते तो क्या होता? एक बाज का एक समय का भोजन दे देते बस। क्या उससे हमेशा के लिए उसका पेट भर जाता? तुम अपने शरीर से कितना मांस दे सकते हो और कितने बाजों को कितने दिनों तक? प्रकृति ने जो संतुलन बनाया है, उसे तुम्हारे धर्म की उलझी हुई बातें लाकर क्यों बिगाड़ना चाहते हो? सोमदत्त सुमनिमा के इस तेवर से चकित हो गया। उसने उसे कभी इतनी दृढ़ता से विरोध करते नहीं देखा था। खुद को संभालते हुए उसने शांत स्वर में कहा, तो क्या तुम्हारी दृष्टि में धर्म अधर्म कुछ भी नहीं है? सुमनिमा ने उलझकर कहा, मुझे धर्म धर्म की बातें नहीं पता। तुम पंडित हो, तुम ही उसका अर्थ समझ सकते हो। लेकिन प्रकृति के बनाए ढांचे को तोड़ना अपने ही नुकसान का कारण है। तो क्या तुम हिंसा और अहिंसा में भी कोई फर्क नहीं मानती? बाज हिंसा नहीं करता। हम अगर गाय को काटते हैं तो वह भी हिंसा नहीं है। लेकिन तुम्हारे राजकुमारों का शिकार खेलना ही असली हिंसा है। तुम्हारे धर्म ग्रंथों ने जिसे सही ठहराया है, वह महाभारत भी असली हिंसा है। तुम्हारा धर्म
प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ता है, इसलिए संसार में हिंसा पैदा होती है। सोमदत्त ने फिर संयम रखते हुए कहा, अज्ञानी की रात कन्या, यह तुम्हारे संस्कारों का परिणाम है कि तुम हिंसा और अहिंसा में भेद नहीं समझती। इसलिए तुम धर्म द्वारा स्वीकृत हिंसा का मर्म नहीं समझती और पशुओं की स्वाभाविक हिंसा को गलत नहीं मानती। इसी कारण तुम गोहत्या को भी स्वीकार्य कहती हो। उसी समय पास में पेड़ की छाया में बैठी गाय ने बांकी की आवाज की। सोमदत्त ने स्नेह से कहा, कपिला माता। गाय उठकर जैसे घर जाने को तैयार हो गई। आश्रम लौटने के लिए तैयार होते हुए सोमदत्त ने अपनी लाठी उठाई। यह देखकर सुमनिमा बहुत दुखी हुई। उसे लगा कि आज की बातों से सोमदत्त का मन दुख गया है। उसने मन ही मन खुद को कोसा। थोड़ी देर बाद वह बोली, सोमदत्त, तुम नाराज हो गए। मैंने आज बेकार में तुमसे बहस की। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगले दिन मिलते ही सुमनिमा ने कहा, सोमदत्त, कल रात भर मुझे बेचैनी रही कि तुम मुझसे नाराज हो गए। मां ने कहा कि मेरी उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक है। दोपहर की गर्मी में शरीर में एक तरह की बेचैनी होती है और मन भी अस्थिर हो जाता है कभी कभी। शायद कल मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। मैं भी तो अब 14-15 की हो गई हूं। इतनी मधुर आवाज में सुमनिमा ने अपनी बात कही कि सोमदत्त का मन शांत हो गया। वे दोनों सहज वातावरण में बातें करने लगे। सोमदत्त के पास ही कपिला गाय चर रही थी। दोपहर की धूप पेड़ के नीचे तक नहीं पहुंच पाई थी। सोमदत्त पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठा था, पैर पर पैर चढ़ाए हुए। उसके पैरों के पास पेट के बल झुककर कोहनी के सहारे अपने शरीर के आगे के हिस्से को उठाए सुमनिमा लेटी हुई थी। बातों बातों में उसने कहा, मां कहती थी मैं बहुत सुंदर हूं, मेरा शरीर भरा पूरा है, पेट हल्का सा उभरा है और स्तन भी ठीक जगह पर है ना सोमदत्त? सोमदत्त ने कहा, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए सुमनिमा, ये पाप की बातें हैं। सोमदत्त के और करीब सरककर सुमनिमा ने आश्चर्य से पूछा, कैसा पाप? सोमदत्त ने कहा, यह शरीर पाप का गड्ढा है और तुम उसी की प्रशंसा करती हो सुमनिमा। सुमनिमा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम तो हर चीज में पाप ही देखते हो। हिंसा में, गाय के मांस में, सुबह न नहाने में, जप न करने में और सुंदर शरीर होने में भी। इस तरह चारों तरफ पाप से घिरकर जीते हुए तुम्हें कितनी तकलीफें होती होगी बेचारे। सुमनिमा की आवाज बहुत स्नेहपूर्ण थी। कुछ देर चुप रहने के बाद सोमदत्त ने कहा, सुमनिमा, तुम अपने शरीर को ढक कर रखा करो। सुमनिमा उठकर बैठ गई। उसके पेट और जांघों पर धूल और बारीक घास चिपकी हुई थी। जैसे शर्माते हुए उसने मुंह फेर कर कहा, नहीं, मुझे कपड़ों से शरीर ढकने में ही शर्म लगती है, असहज लगता है, सच में। सोमदत्त ने कहा, नंगे रहने में तो शर्म होती है। सुमनिमा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे तो सजा धजा हुआ लगता है, इसलिए ही तो शर्म आती है। उसने सिर में लगाए लाल गुरांस रहोडोडेंड्रॉन के फूल को अनायास ही हथेली से ढक लिया, मानो किसी लज्जा के स्थान को छिपा रही हो। इसका क्या उत्तर देता सोमदत्त? जैसे खुद से ही कह रहा हो, उसने धीमे स्वर में कहा, यह अज्ञान का अंधकार है। इस प्रकार सोमदत्त का जीवन बीत रहा था। समय के साथ वह युवक बना और सुमनिमा युवती। सूर्यदत्त ने अपने वयस्क पुत्र के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की। वेद, उपनिषद, वेदांत और दर्शन आदि के कठोर अध्ययन में सोमदत्त लीन हो गया। यज्ञ,
जब आदि के नियमों और समय का भी विस्तार किया गया। पिता ने कहा, वत्स, अब तुम ऐसे कठिन आयु में प्रवेश कर रहे हो जिसमें बाहरी शरीर जनित मोह ज्ञान को ढक लेता है और अपनी पूरी शक्ति के साथ मनुष्य की आत्मा पर आक्रमण करता है। कल का एपिसोड और भी मजेदार और दिलचस्प होने वाला है, मिस मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।